नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी जो आए ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक रियल में वर्क करती है या नहीं करती है। देखिए, बहुत लोगों की बहुत सारी डिज़ायर्स, इच्छाएं होती हैं, डेली बेसिस पे भी बहुत छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं और हम चाहते हैं कि कोई एंजल, कोई देवता, कोई देवी हमारी मदद कर दे और हमारी कोई विश पूरी हो जाए। और आजकल आप नेट पे, इंटरनेट पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखेंगे कि 1 ग्लास वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, 10 सेकंड में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। क्या ऐसा वास्तविक ज़िंदगी में आपके साथ कभी हुआ है? कभी एक बार आपने थॉट को सोचा है इसके बारे में? और यदि हुआ है तो उसके पीछे लॉजिकल रीजंस क्या हैं? क्यों माना जाता है कि वाटर की जो टेक्निक्स होती हैं वो वर्क कर सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज से नहीं वरन प्राचीन काल से जितने भी सभ्यताएं, जितनी भी सिविलाइजेशन का जन्म हुआ वो वाटर के नियर ही हुआ, क्योंकि पानी हमारे एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर वाटर ना हो तो शायद मानव सभ्यता भी नहीं होती, पृथ्वी ही नहीं होती, क्योंकि जितने भी ग्रह उपग्रह हैं जहाँ वाटर नहीं है वहाँ ना जीवन है। और आज तक हम इतने काबिल नहीं हुए कि शायद हम अपनी धरती से बाहर के किसी ग्रह के बारे में जान सकें कि वहाँ जीवन है या नहीं है। लेकिन अगर हम एक छोटी सी बात करें कि क्यों वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक वर्क कर सकती है, कैसे ये सबसे बेस्ट तरीके से वर्क कर सकती है और इसके पीछे के लॉजिकल रीजंस क्या हैं। देखिए, जो जापानीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की, जिसको इसका ओरिजिनेटर माना जाता है कि वाटर प्रोग्रामेबल होता है, वाटर को प्रोग्राम किया जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अपने दिल से पूछिएगा ये बात, कि क्या जो हमारे ऋषि मुनि थे वो सारे नदियों के किनारे तपस्या करते थे और उनके हाथों में कमंडल होता था, और जब भी वो किसी को श्राप देते थे, कोई भी काम करते थे, यहाँ तक कि आज भी पूजा पाठ जब भी हम कुछ करते हैं तो पानी को ही हाथ में लेकर संकल्प लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्या हमारे ऋषि मुनि से नहीं जानते थे? क्या हमारी सिविलाइजेशन में, हमारी सभ्यता में से नहीं जाना जाता था? क्या वाटर का एग्जिस्टेंस या उसका महत्व नहीं था? क्योंकि आज भी आप देखेंगे, जब भी हम पूजा घर में जाते हैं तो पूजा घर में हमारे 1 लोटा जल भरा रहता है। किसी भी मंदिर में देवी देवता के पास जल रहता है, यहाँ तक कि हमारे जो भगवान शिव हैं उनको सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाओ और कहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो क्या रीज़न है इस जल का? क्या संबंध है इस जल का मैनिफेस्टेशन से? लोग कहते हैं कि आप 1 ग्लास वाटर लीजिए, उसके नीचे अपनी चिट लगा लीजिए, अपनी विश लगा लीजिए, या अपनी विश को बोल कर, अपने मन में डिज़ायर करके, यूनिवर्स से मांग कर आप उसे फूंक दीजिए और पानी पी लीजिए और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कितनों की पूरी हुई? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कितनों की पूरी हुई, और अगर हुई है तो उसका एक्सटेंड कितना है, ये हमें खुद सोचना चाहिए। तो देखिए, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक वर्क करती है, लेकिन वहाँ पे आप भी कितना प्रयास कर रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए, ये भी वर्क करती है। निश्चित रूप से वाटर प्रोग्रामेबल होता है। अगर ऐसा ना होता तो प्राचीन काल से वाटर के ही माध्यम से, पानी के ही माध्यम से हमारे ऋषि मुनि जितने तप करते थे, आप देखेंगे उनके कमंडल में जल रहता था। क्यों वो जल रख के साधनाएं करते थे? क्यों वो जल रख के मंत्रों की चैंटिंग करते थे? क्योंकि जब वो निरंतर, वो जो जल था वो एनर्जाइज्ड होता था मंत्रों के प्रभाव से। तो यदि आप अपनी सनातन संस्कृति, सभ्यता को मानते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हों, तो आपको कुछ न्यू टेक्निक्स जो हमारे देश के हैं उनको अपनाएं, आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे पहला, आपके घर में जो पूजा का पानी रखते हैं आप मंदिर में, लोटे में, उसमें आप रोजाना 1 से 2 बूंद गंगा जल डालें। उसके बाद आप अपने देवी देवता, इष्ट देव, देवी देवता जिसका भी आप ध्यान करते हैं उसका ध्यान करें, आप उनके मंत्रों का जप करें और उसके बाद उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी जो एक छोटी सी इच्छा है वो उसको पूरी करें। उसके बाद आप उस लोटे के जल को प्रसाद स्वरूप, उसमें 1 या 2 तुलसी के पत्ते डालकर आप उस जल को पिएं। आपका शरीर भी निरोगी रहेगा और जो आपकी वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, आपका ऑरा पॉजिटिव होने लगेगा, और जो आपकी विशेष हैं, यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी विशेष भी पूरी हो जाएंगी। दूसरी टेक्निक है जो कि नॉर्मली लोग बताते हैं कि अपने वाटर के नीचे आप चिट रखें, ये रखें, कुछ भी ना करें, आप रोज़ 2 गंगा जल की बूंदें अपने पीने के पानी में डालें।
ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। साथ ही साथ आपकी जो भी इच्छा है, सबसे पहले उस इच्छा को मांगने से पहले प्रकृति के प्रति आपको धन्यवाद देना है, ग्रैटिट्यूड देना है कि प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, शायद बहुत लोगों के पास वो भी नहीं होता है। और जब आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से भरकर प्रकृति से कुछ मांगते हैं तो प्रकृति स्वयं आपको वो चीज़ देने के लिए तैयार होती है। लेकिन यहाँ आपके मन में ये इच्छा भी ज़रूर होनी चाहिए कि मैं जो कुछ मांग रहा हूँ मैं उसके काबिल भी हूँ और मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप इन 2 टेक्निक्स को अपना के देखें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और अपने कामों को पॉजिटिव बनाएं, एनर्जी को अपनी पॉजिटिव बनाएं। साथ ही साथ अपनी ऑरा को पॉजिटिव बनाने के लिए 2 काम ज़रूर करें। बिना मांगे भी लोगों की सहायता करना शुरू कर दें और रोज़ सुबह उठकर प्रकृति से, भगवान से जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए एक बार धन्यवाद ज़रूर करें। क्योंकि जब हम शुक्रिया अदा करते हैं, जब हम शुक्राना अदा करना सीख जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बिना मांगे ही हमें मिलने लगता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कहीं भी इसने आपके विचारों को झंझोरा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।